नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 है वर्ण विचार। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। जो हमारे शब्द होते हैं वो वर्णों से ही बनते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 11 स्वर व 33 व्यंजन सहित वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। आप जानते हैं कि भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कमल, दादा, विद्यालय। तो ये इसे कैसे हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। आधा क अ, क्योंकि क आप देख सकते हैं इसके उच्चारण में अ की ध्वनि आ रही है। आधा म प्लस अ यानी कि क म ल, आधा ल और फिर अ। इसी प्रकार आधा द प्लस आ प्लस आधा द प्लस आ, तो ये हुआ दादा। आधा व छोटी ई प्लस आधा द प्लस आधा य प्लस आ प्लस आधा ल प्लस आधा य और प्लस अ, ये बना विद्यालय। अ आ ई आदि वर्णों का जब मुख से उच्चारण किया जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं। जब हमें इन्हें बोलना होता है तो हमें और किसी ध्वनि की सहायता नहीं चाहिए होती है, तो उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ हिंदी के स्वर वर्ण हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री आदि। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। फिर प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, सुनो। अब देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, परंतु जब इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। इनके इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। वैसे तो हम स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन यदि हमें व्यंजन के साथ स्वर को लगाना है तो हम मात्रा के रूप में उसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम मात्राएं देखेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों, ये सभी स्वर लिखे हैं और ये सभी हैं इनकी मात्राएं। तो इनका आप अध्ययन करें और इसको हम कैसे प्रयोग, कब, काम, किरण, कील, कुल, कूप, कृपा, केवल, कैसा, कोट, कौआ, तो यहाँ पर आपको इनके प्रयोग भी दिखाए गए हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर व कुछ व्यंजनों के नीचे लगाई जाती हैं। आधा र के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा, उसके बीच में रू लगाई जाती है। री की मात्रा प्राय व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। अब देखेंगे अयोगवह। अंग और अह 2 ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवह कहा जाता है। अयोगवह का अर्थ है योग ना होने पर भी साथ रहना। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ एक बिंदु है, ये है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग होता है।
अनुस्वार का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, हंस आदि। फिर हम आते हैं अनुनासिक चंद्र बिंदु पर। अनुनासिक का चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। फिर आते हैं विसर्ग पर। विसर्ग का चिन्ह ये दो बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसे उच्चारण के समय व्यंजन के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। फिर हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक रुक कर मुख से बाहर आती है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन सहित व्यंजनों की संख्या 39 है। अब हम देखेंगे बच्चों कि हलंत किसे कहते हैं। हलंत का चिन्ह इस तरह से होता है। जब व्यंजनों को स्वर रहित दिखाना हो, जैसे मैं अभी बोल रही थी आधा क, आधा म, तो ये थे स्वर रहित व्यंजन। तो उस वर्ण के नीचे दाईं ओर झुकी हुई रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से इस रेखा को हलंत कहते हैं। आधा क, आधा ख, आधा च, आधा ट आदि स्वर रहित वर्ण हैं। जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग इत्यादि। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे आधा क प्लस अ तो ये बनेगा क, आधा ख प्लस अ बनेगा ख और आधा ग प्लस अ बनेगा ग। स्वर स्वतंत्र होते हैं परंतु व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। मतलब व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। अब हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। स्पर्श व्यंजन तो यहाँ पर ये वर्ग में विभाजित हैं, जैसे कि कवर्ग क ख ग घ ण और इसका नाम है कंठस्थ। चवर्ग च छ ज झ, तालव्य इसका नाम है। टवर्ग ट ठ ड ढ ण, मूर्धन्य तवर्ग त थ द ध न, दंत्य और पवर्ग प फ ब भ म, ओष्ठ्य। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं बच्चों, कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ये हमारे वो शारीरिक अंगों के नाम हैं जहाँ से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कवर्ग हमारे कंठस्थ से होकर निकलते हैं। चवर्ग की जो व्यंजन है ये, इसके लिए हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पर। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का मुख के किसी विशेष भाग से स्पर्श नहीं होता। उच्चारण करते समय हवा मुख के आंतरिक अंगों का कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। हिंदी में अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, आधा य, आधा र, आधा ल, आधा व, मतलब य र ल व। ऊष्म व्यंजन पर आते हैं बच्चों। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 5 है, श, श, स, ह और अह यानी कि विसर्ग। उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और फिर उन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे आधा क में अगर हम श षटकोण वाला श मिलाएंगे तो बनेगा क्ष। इसके शब्द हैं क्षत्रिय, कक्षा। आधा त में र मिलाएंगे तो बनेगा त्र, त्रिनेत्र, पत्र। आधा ज में य मिलाएंगे तो बनेगा ज्ञ यानी कि ज्ञानी और अज्ञान। आधा श में र मिलाएंगे तो बनेगा श्र, श्रम, श्रुतलेख। फिर हम आएंगे द्वित्व व्यंजन पर। जब एक ही वर्ण 2 बार मिलता है तथा पहले आने वाला स्वर रहित हो तथा बाद में आने वाला स्वरयुक्त हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा त प्लस
पूरा त तो ये बन जाएगा इस तरह से तुत। ठीक है, तो इसका अगर हम कोई शब्द बनाएंगे तो कुत्ता, आधा च प्लस च बच्चा, कच्चा, आधा ट प्लस ट खट्टा। ठीक है, आधा क प्लस पूरा क चक्का। ठीक है, धक्का। इस तरह से हम शब्द बनाते हैं। अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर पर। जब स्वर रहित व्यंजन का स्वयं से अलग किसी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। ग्रहित व्यंजन। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में देखने को मिलता है, जैसे अंग्रेजी, तूफान, अरबी आदि। ज व फ को अरबी भाषा से अपनाया गया है। अब हम देखेंगे बच्चों र के विभिन्न रूप। र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने यानी कि जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब र स्वर रहित होता है यानी कि आधा र होता है तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आधा र प्लस व वर, पर्वत। आधा र प्लस य तो बनेगा सूर्य। आधा र प्लस त वर्तनी। आधा र प्लस द दर्द। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो यानी कि स्वर के बिना व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे आधा प प्लस र बराबर प्र, प्रथम। आधा ग प्लस र बराबर ग्र, संग्रह। आधा ज प्लस र बराबर ज्र, वज्र। आधा द प्लस र बराबर द्र, चंद्र। और आधा ट तथा आधा ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे निम्नलिखित रूप से जुड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं आधा ट प्लस र बराबर ट्र, ट्रक। आधा ड प्लस र बराबर ड्र, ड्रम। आधा श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्त्र बन जाता है, जैसे आधा श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा आधा स के साथ र का संयोग होने पर स्त्र बन जाता है, जैसे आधा श प्लस आधा र बराबर श्र, श्रम। और आधा स प्लस र बराबर स्त्र यानी कि स्त्रोत। तो बच्चों यहाँ हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है और अब हम देखते हैं कि इस पाठ में आपने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन सहित 44 वर्ण हैं। इक्ष, ज्ञ, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। ड़ और ढ़ 2 अतिरिक्त वर्ण हैं जिनसे कभी कोई वाक्य आरंभ नहीं होता। स्वर के 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत होते हैं। व्यंजन के 3 भेद स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म होते हैं और वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो करते हैं बच्चों अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अ से अ तक हिंदी के वर्ण कहलाते हैं स्वर वर्ण। और क्ष किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो वो बना है आधा क प्लस आधा श षटकोण प्लस अ। निम्न में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है? तो व्यास शब्द द्वित्व व्यंजन है। रिक्त स्थान भरिए। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। यह एक अंतःस्थ व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अंग व अ को क्रमशः अयोगवह व अनुनासिक कहते हैं। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। व्यंजनों के नीचे दाईं ओर झुकती हुई टेढ़ी खिंची रेखा को हलंत कहते हैं। सही। अ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। गलत।
द्वित्व व्यंजन के उच्चारण में अधिक समय लगता है, गलत। और उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, सही। सही मिलान कीजिए। तालव्य है ज, च, छ, य, श। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। और ओष्ठ्य व्यंजन है प, फ, भ, म। अब लिखित प्रश्न पर आते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को आपके लिए उचित कॉलम में लिखा है। आप इनका अध्ययन स्वयं करें। र के विभिन्न रूपों के 3-3 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें र के बनाने हैं। हमने बनाए नरम, गरम, धरम। यहाँ पर हमें रेफ की मात्रा के साथ बनाने हैं। तो एक हमें दिया हुआ है पर्व और हमने लिखा पर्वत, शरबत, दर्द। इसी तरह से ड्रम तो ट्रेन, ट्रक, ड्रामा, प्रेम, प्रातः, प्रणाम, ग्रह। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। परिश्रम, टक्कर, क्षत्रिय। यहाँ पर इनका वर्ण विच्छेद बच्चों मैंने किया है। आप गुब्बारा व दिल्ली इन दोनों शब्दों का वर्ण विच्छेद स्वयं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ। इनके उत्तर बच्चों आपको पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर हिंदी ध्वनियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है, और संयुक्त व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। उसके बाद आपके लिए है क्रियात्मक कार्य। वर्ग पहेली में से निम्नलिखित वर्गों के अक्षर छांटकर लिखिए तथा इन वर्गों के पंचम वर्ण के बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो आपको चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग वर्गों के अक्षर छांटकर यहाँ पर लिखने हैं और इन वर्गों के पंचम वर्ण के बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा भी करनी है। तो इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।